भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का अटल नियम है। इस संसार में प्रत्येक जीव के कर्म ही उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। न किसी के साथ अन्याय होता है, न किसी को अतिरिक्त मिलता है। यह दुनिया एक विशाल तराजू है जिसमें हर कर्म का तोल है और हर फल का हिसाब है। आज हम एक ऐसी गहराई में उतरेंगे जहां कर्म और उसके फल के रहस्य जीवन की हर छोटी बड़ी बात से जुड़े हुए हैं। यह स्पीच सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन को समझने, संवारने और आत्मा को जगाने के लिए है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए इस यात्रा पर चलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का अर्थ केवल काम नहीं है, यह जीवन की धड़कन है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर क्रिया, ये सब कर्म है। हम जो सोचते हैं वही बीज बनता है, जो बोलते हैं वही दिशा बनती है, और जो करते हैं वही हमारी नियति। कई लोग समझते हैं कि कर्म का मतलब केवल शरीर से किया गया कार्य है, नौकरी, व्यापार, सेवा, श्रम। लेकिन वास्तव में कर्म एक बहती हुई धारा है जो हमारे भीतर हर क्षण प्रवाहित हो रही है। सोच भी कर्म है। यदि हम भीतर नकारात्मकता बो रहे हैं तो बाहर सुख की फसल कैसे उगेगी? मन का एक गलत विचार, किसी का अनचाहा तिरस्कार, किसी के लिए ईर्ष्या या घृणा, ये सब सूक्ष्म कर्म है। और यह ब्रह्मांड इतना सूक्ष्म है कि वह हर कंपन को सुन लेता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं तो आप भीतर से कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं तो सृष्टि भी रास्ता बना देगी। बोलना भी कर्म है। शब्दों में शक्ति होती है, वे बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। किसी के दिल को जोड़ना हो या तोड़ना हो, सिर्फ एक वाक्य काफी है। आप जो बोलते हैं वह हवा में खो नहीं जाता, वह लौटता है, कभी आशीर्वाद बनकर तो कभी श्राप बनकर। और फिर आता है प्रत्यक्ष कर्म, जो हम हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं, जीवन में हर दिन जो निर्णय लेते हैं, यही तो हमारी दिशा तय करते हैं। जो कर्म से भागता है वह जीवन से भाग रहा है, क्योंकि कर्म ही वह माध्यम है जिसके द्वारा भाग्य खुद को प्रकट करता है। सोचना बंद नहीं कर सकते, बोलना रोक नहीं सकते, कर्म से बच नहीं सकते, तो फिर क्यों ना श्रेष्ठ कर्म करें। हर सुबह सोचें आज मैं क्या सोचूंगा। हर दिन तय करें आज मैं क्या बोलूंगा। हर शाम देखें आज मैंने क्या किया। यही आत्मनिरीक्षण, यही सजगता जीवन को अर्थ देती है। चुप रहना भी कर्म है, लेकिन अगर उस चुप्पी में घृणा है तो वह भी अपराध है। और अगर उस चुप्पी में प्रेम है तो वह पूजा है। जो कर्म करता है वह जीवन के रंग में रंगा होता है, और जो कर्म से भागता है वह स्वयं के भाग्य से भी दूर होता जाता है। कर्म करो सजग होकर, प्रेम से, पूरी निष्ठा से, क्योंकि हर कर्म तुम्हारा प्रतिबिंब बनकर लौटेगा। हर सोच, हर शब्द, हर स्पर्श एक बीज है जो तुम्हारे ही भविष्य में पेड़ बनेगा। तो ऐसे कर्म करो कि वो भविष्य एक आशीर्वाद हो, पछतावा नहीं। कर्म से जीवन रचो, कर्म से अपने भाग्य को सजाओ, कर्म से भाग मत, कर्म में ही परमात्मा है। यह कहानी है रामलाल नाम के एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन उसका मन बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, सच्चाई से जीता और कठिन परिश्रम करता। गांव में एक अमीर जमींदार भी था, रघुनाथ सिंह, जो घमंडी, लालची और लोगों का शोषण करने वाला था। वह रामलाल से हमेशा कहता, तेरे कर्म क्या बदलेंगे तेरा भाग्य, तू तो जन्म से गरीब है। रामलाल बस मुस्कुराकर कहता, कर्म ही भाग्य का निर्माता है रघुनाथ बाबू। समय सबका आता है। एक साल भारी सूखा पड़ा, गांव के लोग परेशान थे। रघुनाथ ने अपनी गोदामें भर ली, लेकिन भूख से तड़पते गरीबों को एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। उधर रामलाल, जो खुद भी कठिनाई में था, फिर भी अपने पास जो थोड़ा बहुत था बांटता रहा। भूखे बच्चों को खिलाता, बीमारों की सेवा करता और लोगों को हिम्मत देता। गांव वालों का भरोसा उसी पर टिक गया। फिर एक दिन सरकार की तरफ से एक योजना आई। ईमानदार किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा और अनुदान मिलना था।
जब अधिकारी गांव आए तो उन्होंने गांव वालों से पूछा, कौन सबसे योग्य है? सबकी आवाज एक थी, रामलाल। रामलाल को उस योजना से लाभ मिला। उसकी जमीन पर पहली बार इतनी फसल हुई कि वह खुद आत्मनिर्भर बन गया। धीरे धीरे उसने खेती बढ़ाई और अब वह दूसरे किसानों को भी रोजगार देने लगा। इधर रघुनाथ, जो अपनी लालच में डूबा रहा, उस साल उसकी गोदाम की सारी अनाज बरसात में सड़ गई और उसका नुकसान इतना हुआ कि वह कर्ज में डूब गया। अब गांव में लोग रघुनाथ को नहीं, रामलाल को सम्मान से बाबूजी कहने लगे। रामलाल ने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा, कर्म का फल देर से सही लेकिन अचूक मिलता है। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा कर्म ही सच्ची पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्कर्म वह होते हैं जो प्रेम, करुणा और सत्य से प्रेरित होते हैं। जैसे किसी की निस्वार्थ सहायता करना, सत्य बोलना, अपमान सहकर भी शांत रहना। इन कर्मों का फल बाहरी नहीं बल्कि भीतर मिलता है, शांति, आत्मसंतोष और सफलता के रूप में। ये जीवन को ऊंचा उठाते हैं। दुष्कर्म वे हैं जो अहंकार, लालच या क्रोध से जन्म लेते हैं, जैसे किसी को धोखा देना, अपमान करना, हानि पहुंचाना या दूसरों को गिराना। इनका परिणाम देर सबेर सामने आता है, असफलता, दुख और मानसिक अशांति के रूप में। ये जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। अकर्म अर्थात निष्काम कर्म, जब हम बिना किसी फल की अपेक्षा के हर कार्य को भगवान को अर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में इसी को सच्चा योग कहा है। यह कर्म न तो बंधन लाता है न पछतावा। यह आत्मा को मुक्त करता है और हमें ईश्वर के और निकट ले जाता है। सत्य, सेवा और समर्पण, यही सच्चे कर्म की पहचान है। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। कई बार लोग कहते हैं, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसका उत्तर सरल है। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, समय पर मिलता है। बीज आज बोओगे, फल वर्षों बाद मिलेगा। कर्म आज करोगे, फल आने वाले जीवन में भी मिल सकता है। गीता कहती है, मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को बहुत संघर्ष के बाद। क्यों? क्योंकि पुराने जन्म के कर्म भी साथ चलते हैं। कोई अमीर होकर भी दुखी है, कोई गरीब होकर भी प्रसन्न। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता का फल पुण्य कर्म है और दुख का कारण कोई न कोई दुष्कर्म। जैसे रावण के पास शक्ति थी, ज्ञान था, परंतु दुखद क्यों? क्योंकि कर्म अहंकार और अधर्म के थे। श्री राम वन में भटके, परंतु विजय का क्यों? क्योंकि कर्म सत्य, प्रेम और धर्म के थे। किसी को दिल से माफ कर देना एक पुण्य कर्म है। बिना स्वार्थ के मुस्कुराकर मदद करना आत्मा को ऊंचा उठाता है। बारे में गलत सोचना चुपचाप आपके भाग्य को चोट पहुंचा देता है। ईमानदारी से अपना कार्य करना भविष्य को उज्जवल बनाता है। बुजुर्गों का आदर, माता पिता की सेवा 1000 यज्ञों से श्रेष्ठ कर्म है। हर दिन छोटे छोटे पुण्य जोड़ो, बड़े कर्म खुद हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, जिसे तुम दुख समझते हो वह कर्मों की सफाई है। कभी कभी जीवन में इतना दुख आता है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही समय होता है जब पुराने कर्म जलते हैं। याद रखो, अगर आप सच्चे हैं फिर भी दुख झेल रहे हैं, इसका अर्थ है कि ईश्वर आपके भीतर की सफाई कर रहे हैं। जब तक कर्मों का आरण पूरा नहीं होगा तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। यदि आप किसी बुरे इंसान के साथ रहते हैं तो उसका कर्म आपको भी प्रभावित करता है। इसीलिए कहा गया है, संगति का प्रभाव सीधा आत्मा पर पड़ता है। अतः सत्संग करो, सत्कर्म करो और सतत प्रयास करते रहो। बहुत लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन भगवत गीता इसका सीधा उत्तर देती है, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। भाग्य कोई आसमान से टपकी हुई रेखा नहीं, बल्कि हमारे पूर्व कर्मों का संचित फल है। जो हम पहले कर चुके हैं वही आज हमारा भाग्य बनकर खड़ा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असहाय हैं। आज जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही हमारे आने वाले भाग्य को रच रहा है। अगर आज का कर्म बदल गया तो कल का भाग्य भी बदल जाएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म का अधिकार तुम्हारे पास है। लेकिन भाग्य बदलने का अवसर भी उसी के द्वारा आता है। जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करता है वह बैठा रह जाता है, लेकिन जो कर्म करता है वह भाग्य से आगे निकल जाता है। आज का एक श्रेष्ठ कर्म
आने वाले कल की सौभाग्यशाली सुबह बन सकता है। इसलिए कर्म करते रहो, सजग होकर, समर्पण से। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि फल की चिंता छोड़ दो। जब चिंता रहित होकर मन शांत करके कर्म किया जाता है, तब फल अपने आप सर्वोत्तम रूप में आता है। हर काम को ईश्वर की पूजा मानकर करो। स्वार्थ त्याग दो, न कि उद्देश्य। किसी को नीचा दिखाकर कभी ऊपर मत उठो। दूसरों के कर्मों को मत देखो, अपने कर्म सुधारो। हर दिन सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा पुण्य किया। अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हें देखकर दूसरों के कर्म भी बदल जाए। आप कौन हैं, यह आपके कर्म तय करते हैं, जाति, जन्म या नाम नहीं। आप जीवन में कहां पहुंचेंगे, यह आपकी नियत, मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। किस्मत सिर्फ बहाना है। लोग आपको याद रखें या भुला दें, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उनके लिए क्या किया, दुनिया में क्या योगदान दिया। इतिहास उन्हीं का बनता है जो कर्म करते हैं, सिर्फ सोचने वालों का नहीं। कल्पना रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला तो कर्म ही होता है। इसीलिए कर्म करो सच्चे मन से, संकल्प से। अगर कोई कार्य प्रेम से किया जाए, वह महान बन जाता है। बिना प्रेम के किया गया कर्म, चाहे दिखने में अच्छा हो, अंदर से खोखला होता है। इसलिए कर्म के साथ भावना भी पवित्र होनी चाहिए। कर्म का फल अचूक है। भरोसा रखो, तुम्हारा एक एक आंसू, एक एक मुस्कान, एक एक सेवा, एक एक चोट, सब गिना जा रहा है। कोई देखे या न देखे, ईश्वर देख रहे हैं। कोई सराहे या न सराहे, प्रकृति नोट कर रही है। आज मेहनत करो, कल उसका चमत्कारिक फल तुम्हारे सामने होगा। कभी घबराना नहीं कि तुम्हारे अच्छे कर्म का फल क्यों नहीं मिला। बस भरोसा रखना, समय जब आएगा तब तुम्हारा भाग्य सबको चौंकाएगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राधे कृष्णा।